भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए एग्जामिनेशन का, ना कि आप डायरेक्टली मेहनत करने लगे, राइट। मेहनत आपका जितना स्मार्ट होगा और एक राइट डायरेक्शन में होगा, फोकस होगा, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, और मज़ा के साथ जो है आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की एक सही पोजीशन बनाएंगे। और देखो यहाँ पे एग्ज़ाम देना, तैयारी करना, राइट, ये सभी लोग करते हैं। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप कुछ एक इनोवेटिव मेथड में तैयारी नहीं करेंगे, ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ना ही, क्योंकि कम्पिटिटिव है, राइट। आप जितना योग्य होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप योग्य नहीं होंगे, दूसरों के कम्पिटिटिव कंपेरिजन में अगर आप की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, आउट हो जाएंगे आप। तो आप अपने आप को कोशिश ये करो कि आप ज्योग्राफी की जब भी तैयारी करो तो सबसे पहले तो प्राइमरी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। एक प्राइमरी मटेरियल होता है, प्राइमरी मटेरियल का मतलब होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके पास। एक सेकेंडरी मटेरियल होता है, सेकेंडरी मटेरियल का मतलब जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेफरेंस मटेरियल, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक कहीं कहीं पे और आपको रेफरेंस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कुछ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और जब मटेरियल होना चाहिए, किसका होना चाहिए? जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं। अब कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं? जो आपके सिलेबस में लिखे गए हैं। अब जो सिलेबस में लिखे गए हैं उस सिलेबस के हिसाब से क्या पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, जब ये पता होगा तो हम फिर उस टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि मैं थोड़ा अप्रोच बता देता हूँ कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जनरली मतलब मेरा मानना है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप, मैं यूपीएससी को फोकस लेके बात कर रहा हूँ, फोकस करके, तो उसमें आपको देखेंगे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो आपके जितना आपका मैप रीडिंग अच्छा रहेगा, यूपीएससी एग्जाम, देखिए आप सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई होने जा रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें जब ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है तो हम कैसे पता चलाएंगे कि आसियान कंट्रीज कौन सा है, या हमें ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है तो हम कैसे पता चलाएंगे कि मिडिल ईस्ट कहाँ पर है या मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। अब हमें, हमारे लिए गल्फ कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, हमें यही नहीं पता है भाई गल्फ कंट्रीज क्या होते हैं, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया रहेगा ना कि गल्फ कंट्रीज क्या है। तो गल्फ कंट्रीज की अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होगी, मिडिल ईस्ट कहाँ पे है, राइट। या फिर आपका अभी देखिए सुएज कैनाल की बात चल रही है, राइट। सुएज कैनाल में जो अभी ट्रैफिक जैम हो गया था, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, 1-2 दिन पहले की बात है। तो स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि यार रेड सी कहाँ पर है, राइट, स्टेट्स कहाँ पर हैं। तो आप ज्योग्राफी को किस डायरेक्शन में पढ़ना है, एक तो कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैप पे काम करें, मैप बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ को मैप में देखें। और ज्योग्राफी को आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें चीज़ों को। और मेरे कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी में जो डिजास्टर होते हैं उसके एंगल से देखना जरूरी है, और ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी है। संक्षेप और कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर देख के एक कम से कम मटेरियल, कंसाइज मटेरियल हो, और उसको मल्टीपल टाइम एग्जाम के लिए जो आपने मटेरियल कलेक्ट किया है उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें, क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, राइट। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और जो चीज़ें आज के कॉन्टेक्स्ट में अभी जैसे वॉल्केनोज चर्चा में थे, अभी जैसे सुएज कैनाल चर्चा में है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहते हैं, राइट। तो ये अगर आप एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, अगर आप इस इंटीग्रेटेड स्कीम को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और नहीं तो फिर ये ट्रायल एंड एरर मेथड होगा। तो आप जितना स्मार्ट और अच्छी स्टडी करेंगे, कम से कम मटेरियल में करेंगे और टॉपिक वाइज फोकस करेंगे, ना कि बुक्स वाइज, तो वो बेटर पोजीशन रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू।